सोलर एनर्जी, सोलर पैनल कितनी मिथ है और क्या इसमें ज़रूरी चीज़ है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं और आप इससे अपनी ज़ात के लिए और अपने घर के खर्चे के लिए, बिजली की बैटरी सप्लाई के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ पर डिस्कशन करते हैं कि सोलर पैनल्स के ज़रिए जो बिजली बनाई जाती है और घर को सप्लाई की जाती है तो उसके मल्टीपल मॉडल्स हैं। मैंने जो सोलर पैनल 2017 में आई गेस लगवाए थे, लास्ट मंथ दिसंबर था शायद 2017 का। उसके बाद दिस इज़ दी थर्ड ईयर जब मैं सोलर एनर्जी इंजॉय कर रहा हूँ और पिछले 2.5 सालों से मैंने बापडा को कोई पैसे नहीं दिए, बल्कि उल्टा मैंने बापडा से लेने ही होते हैं, लेकिन मैं लेता नहीं हूँ। बापडा आईएस को इस्लामाबाद में मेरा घर है और इस्लामाबाद में जो है वो मैंने लगाया हुआ है। यहाँ जो पावर सप्लाई कंपनी है वो आईएस को है। हर रीजन की पावर सप्लाई कंपनी अलग-अलग हैं। मुल्तान की मैपको है, पेशावर की पेस्को है और इस तरह लाहौर की जो है वो लेस्को है। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज़ अपनी अपनी हैं, उनकी अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं। लेकिन इस्लामाबाद में जो आईएस को है, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, वो आपको सोलर पैनल्स के साथ अगर आप बिजली प्रोड्यूस करते हैं तो वो आपको राइट देते हैं कि आप बिजली उनको एक्सपोर्ट कर दें और उससे आप पैसे कमाएं और या फिर आप अपने घर को करें। तो मैंने काफ़ी वर्किंग की इसके ऊपर 2017-16 के अंदर और 1 साल 1.5 मैंने पढ़ा इसके बारे में मुख्तलिफ, और मैंने मुख्तलिफ लोगों से डिस्कशंस की। तो मुझे ये पता चला कि सोलर में क्या चीज़ें ख्याल रखने वाली हैं और क्या चीज़ें ख्याल रखने में मसला होता है। अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये मैं इंट्रोडक्टरी जो स्पीच है इसमें आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को गौर से क्यों देखें। देखिए, ये वो चीज़ है जो हमारे मुल्क की किस्मत चेंज कर सकती है। डोंट एक्सपेक्ट कि हर चीज़ गवर्नमेंट करेगी। मैंने भी ये इसीलिए सोलर इंस्टॉल करवाई क्योंकि मुझे एक दिली इत्मीनान होता है कि पहले जो मेरे घर को बिजली दी जाती थी, मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए या अपनी ज़ात के लिए एसी लगाता हूँ और मैं 5 केवीए 6 केवीए बिजली इस्तेमाल करता हूँ, तो वो बाहर से ऑयल पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, फर्नेस ऑयल, और उसके थ्रू जो है वो आईपीपीज़ को देता है और उससे बिजली प्रोड्यूस करता है, या फॉसल फ्यूल है या हमारी गैस है जिसके थ्रू बिजली प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये सारे रिसोर्सेज एक दिन ख़त्म हो जाने हैं और जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, और आज भी इनकी प्राइस बहुत महंगी है। तो मैं अपने मुल्क के ऊपर जो मेरा घर है उस घर के ऊपर मैं एक कॉस्ट बिल्ड कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक पावर अल्लाह ने हमें जो है वो ह्यूज रिसोर्सेज दिए हमें। सन, हमारे पास प्लेंटी ऑफ सन अवेलेबल है। मैंने एक वर्किंग की कि इस्लामाबाद में जो सेक्टर्स हैं जैसे G11 सेक्टर है, इसमें रफली कितने घर होते हैं। 1.72 किलोमीटर की जो स्क्वायर है, स्क्वायर किलोमीटर, इसमें इस्लामाबाद का एक सेक्टर बनाया जाता है। उसमें रफली जो है वो 1400 से 1500 घर होते हैं और एवरेज एक घर जो है वो कितनी पावर कंज्यूम करता है। तो मैंने अपने आप को ही देखा कि मेरा जो घर है वो एवरेज 5 केवीए के राउंड जो है वो पावर उसके लिए इनफ होती है और महीने के कितने यूनिट जो हैं वो चाहिए होते हैं। उसके बाद मैंने ये रियलाइजेशन की कि कितने अगर मैं सोलर से प्रोड्यूस करना शुरू कर दूं तो होगा क्या। तो चलिए आइए देखते हैं कि सोलर के अंदर जो है वो हम क्या क्या कमाल कर सकते हैं। ये ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का एक डिज़ाइन है। ये मोस्ट कॉमनली यूज सोलर सिस्टम है। इसमें नॉर्मली आप लोग यहाँ पे एक इन्वर्टर लगा लेते हैं और ये सिंपल इसमें क्या हो रहा होता है कि एक सोलर पैनल है आपके पास और उस सोलर पैनल के साथ आप ये जो वायर है आप सिंपली इन्वर्टर के अंदर लाते हैं और इन्वर्टर के अंदर से आप बैटरी में ले जाते हैं और फिर इस सिस्टम से आप घर को फीड करना शुरू कर देते हैं। इसको ऑफ ग्रिड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर आपका वापडा है तो उसके साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है कि ये जो सोलर है ये उसको बिजली वापस भी दे सकता है। डेफिनेटली इन्वर्टर के अंदर वापडा से आप लोग जो है वो एक इनपुट लेके आते हैं, ठीक है, ये इनपुट तो आ रही होती है लेकिन आउटपुट उसकी तरफ कोई नहीं जा रही। तो अगर पावर आपकी यहाँ पे आ रही है तो वो वेस्ट होगी। अब सूरज जो है वो सुबह के 9 बजे हैं। अच्छा, अब आपका घर जो है वो नो हाउस यूजेज एट 10, आपके घर में को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रही। अच्छा, इस वक्त हम ये ज्यूम करते हैं कि इस वक्त जो हमारी प्रोडक्शन हो रही है वो 3.8 kV है 10 o'clock पे, ठीक है। ये अब हमारी 9 o'clock से चार्जिंग हो के
बैटरीज हमारी ग्रीन हो गई हैं और बैटरीज हमारी फुल हो गई हैं। इस वक्त बैटरी जैसे ही फुल हुई है तो यहाँ पे जो पावर थी वो इधर जा रही है और यहाँ पे ये सिर्फ 500 या 1 kV है, ज्यूम कर लेते हैं कि जी 1 kV है, ठीक है। अच्छा, बाकी जो 3.8 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2.8, ये 2.8 किलोवाट के साथ क्या हो रहा है, बैटरीज आपकी फुल हैं, घर में यूजेज जो है वो 1 किलोवाट है और 2.8 किलोवाट प्रोडक्शन है इस सोलर पैनल की। अब आप देखें कि सोलर पैनल यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है और ये 2.8 किलोवाट जो आपने प्रोड्यूस किया वो ज़ाया होता जा रहा है, वेस्ट हो रहा है जी, ठीक है, क्योंकि बैटरी फुल है, घर में ज़रूरत नहीं है। यानी 9 या 10 यूनिट जो आपने प्रोड्यूस करने थे पर डे, ये क्योंकि 1 किलोवाट जो है वो एक उसके बराबर होता है वापडा के 1 यूनिट के, तो 9 या 10 किलोवाट अगर आपने इस दौरान में प्रोड्यूस किया 2 बजे तक, तो आपका जी ये 2 बजे तक जो है ये ज़ाया हो गया। 2 बजे जी क्लाउड आ गया और ये जो 3.8 था ये अब 3.8 नहीं रहा, ठीक है, ये रिड्यूस हो गया, ठीक है जी। 10 ओ क्लॉक या 9 ओ क्लॉक, 9 पे भी यही थी, 10 पे भी यही थी, ठीक है। अब 2 ओ क्लॉक पे क्या हुआ है, ये लेस देन 1 किलोवाट होगी और इस वक्त जो घर की तरफ लाइट हमारी जा रही है वो हमारी हो गई है जी 4 किलोवाट। अब वो 3 किलोवाट जो है, जो डिफरेंस है इस वक्त, ठीक है जी, 4 माइनस अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 1 है, तो तब भी ये 3 किलोवाट 3.1 किलोवाट ज्यूम कर लेते हैं इसको कि 3.1 किलोवाट ये जो पावर है ये कहाँ से आएगी, खाली भी होना शुरू हो गई। अब 5 बज गए हैं, सूरज वैसे ही गरूब हो चुका है, अब सनलाइट जो है वो लेस देन 0 हो गई है बैटरी। अब बैटरी आपकी खाली पड़ी हुई है, पावर आपके पास सोलर प्रोड्यूस करनी बंद कर दी है। ये जो 9 या 10 किलोवाट आपने दिन के टाइम पे ज़ाया किए थे क्योंकि उस वक्त आपकी बैटरीज फुल थी, उसका आप कोई फ़ायदा नहीं उठा सके, ठीक है। 9 बजे आपका सन पूरा था और आपकी बैटरीज जो हैं वो 10 बजे फुल हो गई, जो रात में थोड़ी सी कम भी थी, और आपकी सोलर ने आपका मसला हल कर दिया। उसके बाद से लेके 2 बजे तक और आपने 9, 10 या 11 यूनिट इस दौरान में ज़ाया कर दिए क्योंकि आपकी बैटरियाँ फुल थी घर में, जिसका नतीजा निकलेगा कि अब आपको ये बैटरी जो है ये वापडा से ला के चार्ज करनी पड़ेगी। अच्छा, जब आप वापडा से ला के चार्ज करेंगे तो आपका बिजली का बिल बढ़ जाएगा। तो ये है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम जो कॉमनली आप घरों में रख के चला लेते हैं, उसका नुकसान। इसका अल्टरनेटिव क्या है, इसका अल्टरनेटिव है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ बैटरियां हमने गायब कर दी हैं, बैटरी हमारे पास नहीं है, ठीक है जी, सोलर है हमारे पास उसी तरह है, 5 kVA वही सीन है। उस 5 kVA को हमने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इन्वर्टर को हमने वापडा के साथ कनेक्ट कर दिया और घर के साथ कनेक्ट कर दिया। जो पावर प्रोड्यूस हो रही है सोलर की साइड पे वो इन्वर्टर में आ रही है यहाँ पे, ठीक है, और ये इन्वर्टर चेक कर रहा है कि इस वक्त घर को ज़रूरत कितनी है, ठीक है। अगर घर को इस वक्त ज़रूरत है 3.8 की और प्रोड्यूस पीछे से हो रही है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 5 किलोवाट, ठीक है, तो ये क्या हो गया कि ये जो है ये 1.2 किलोवाट जो एडिशनल प्रोड्यूस हो रही है, ये एडिशन हो गया ना, तो ये इधर वापडा की तरफ जानी शुरू होगी, ये आपने एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी है। तो अब आपकी ये पावर जो है ये वापडा वालों की तरफ जा रही है और आपके साइड मोहल्ले के घर जो हैं वो आपकी सोलर से पावर जो प्रोड्यूस की है वो आप वापडा को देते हैं और वापडा फिर वो हमारे डैम की, हमारे जो फ्यूल फर्नेस ऑयल से या बाहर से हम तेल लेके आईपीपीज को देते हैं और उससे हम जो बिजली प्रोड्यूस करते हैं और फिर वो आपके घरों में सप्लाई की जाती है, वो कम हो गई है। देखें आप कितना बड़ा नेकी का काम आप कर रहे हैं, ये ना सिर्फ नेकी का काम है, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए आप कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि आप जो दिन के टाइम पे जब फैक्ट्रियों को, हमारी टेक्सटाइल को, हमारी इंडस्ट्रीज़ को जो बिजली चाहिए थी वो आप घरों में इस्तेमाल कर रहे थे एसी चला चला के, और हुकूमत सियासी मसाइल की वजह से मजबूर है कि वो दे, तो वो हम अपना रोल सिर्फ इतना प्ले नहीं कर सकते। तो ये कितना बड़ा एडवांटेज है। दूसरा ये कि ये पावर मेरी एक सेकंड भी मेरा इसमें से जो है वो ज़ाया नहीं हो रहा, ये जितनी एक्सेस बिजली बनती है वो मैं वापडा को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अगर ये सिस्टम लगा हुआ था तो क्या हुआ, 9 ओ क्लॉक पे सन फुल था और हाउस यूजेज जो है वो 10 ओ क्लॉक वही था कि 3.8 kVA हमारा प्रोडक्शन थी एट 9, ठीक है जी, फिर 10 पे भी यही थी एंड 2 ओ क्लॉक तक, ठीक है जी, 2 ओ क्लॉक तक क्या हुआ कि 2 ओ क्लॉक पे बादल आए
और जो प्रोडक्शन है वो ड्रॉप हो गई 1 केवीए तक, 1 किलोवाट पे प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाती है। घर में जो चाहिए वो फर्ज कर लें कि 3.8 चाहिए, वो बच्चे आ गए, वही वाला केस जो पहले हमने देखा था, ठीक है। और जो प्रोड्यूस हो रही है वो 1 किलोवाट है। तो अब क्या होगा, अब ये जो बाकी की बिजली है वो वापडा से आएगी और इधर से आएगी 1 किलोवाट, और ये दोनों इकट्ठी होके घर को चली जाएंगी। और अब आपका मीटर जो है वो इंपोर्ट कर रहा है, इसको हम कहते हैं जी इंपोर्ट। अब आपको टेंशन नहीं है कि मेरे घर में 4 एसी लगे हुए हैं, 6 लगे हुए हैं, 7 लगे हुए हैं, तो कितने लगे हुए हैं, क्यों? जितनी बिजली आपके सोलर से लेस होगी, कम होगी आपके घर की सप्लाई पूरी करने के लिए, वो वापडा से आप जितनी बिजली बचाएंगे वो आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी, और जितनी बिजली आपको एडिशनल चाहिए होगी जब भी कभी जरूरत पड़ती है तो वापडा से लेके आप पूरा कर लें। ये आपका टोटल एक ग्रिड टाइप का टोटल सिस्टम बन गया। इसमें जो एडवांटेज है वो क्या है, इसमें आपकी पावर वेस्टेज कोई नहीं है, ठीक है। जितनी आपने ज्यादा प्रोड्यूस की वो दिन के वक्त देखे ना, हमारे पास ये 9-10 बजे से लेके ये जो 11 यूनिट अप्रोक्सीमेटली 11 यूनिट हमने एक्सपोर्ट की है। अब अगर रात को और शाम को जब मुझे चाहिए थे, अगर मैं वापस भी ले लिए हैं और मेरा जो है फर्ज करें मैंने ये 9 यूनिट वापस ले लिए हैं उधर से, तो मेरा जो है वो 2 यूनिट का पर डे के हिसाब से फिर भी जो है वो रह गया। अच्छा, अब आप कहते हैं कि जी मेरे पास तो बैटरियों का बड़ा मसला, मुझे तो चाहिए क्योंकि मेरी लाइट बार बार बंद होती है। तो आप नॉर्मली क्या करें, जैसे आपके घर में पहले यूपीएस लगा हुआ था उसी तरह यूपीएस लगा लें। ये हमारी तकरीबन 20 ईयर्स की इसकी वो है सोलर प्लेट्स की गारंटी, 25 ईयर्स की एक्चुअली, लेकिन मुझे ये पता है कि 15 ईयर्स चल के ये जो हैं ये उसके बाद मुझे रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी जो 100 तो अभी भी नहीं होता, अभी भी अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85% जो है ना वो सोलर प्रोडक्शन देते होते हैं। तो अगर 80 to 85% है तो 15 ईयर के बाद ये रिड्यूस हो गए मे बी 60 या उससे भी लेस हो जाएगी। इसमें इस वाले सोलर में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया कि ऑफ ग्रिड में जो जितनी आप पावर प्रोड्यूस करते हैं और अगर आपकी बैटरियां भी फुल चार्ज हैं, घर में भी जरूरत नहीं है, तो वो वेस्ट हो रही है। ऑन ग्रिड में आपका सिस्टम जो है वो वापडा या आपकी आईएस को या जो भी आपकी लेस्को मैपको जो भी आपकी पावर सप्लाई कंपनी है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ग्रीन मीटर लग जाएगा। वो मीटर इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। उसमें मीटर पे आपको नजर आ रहा होगा कि आपने इतनी पावर जो है वो वापडा को अभी तक एक्सपोर्ट कर दी है और इतनी इंपोर्ट की है, और आप उसके अकॉर्डिंगली अपना हिसाब कर सकते हैं। और आपको ये पता चलेगा कि महीने के एंड पे 5 केवीए के बाद आपको वापडा को बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 2-3 एसी वाला घर है और नॉर्मल आपका बिल जो है वो पहले 500-600 यूनिट का आता था, तो अब आपकी जो प्रोडक्शन है 5 केवीए आपको एवरेज महीने के जो है ना, ये 1 केवीए आपको ना 4 यूनिट आपको प्रोड्यूस कर देता है पर डे के, यानी 20 यूनिट्स आप पर डे प्रोड्यूस कर सकेंगे। विच मीन्स कि अगर आपके पास 5 केवीए है तो आप 20 यूनिट पर डे और 600 यूनिट अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ, ये एवरेज है। ऑफ कोर्स गर्मियों में ये 25-30 पे चली जाती है, सर्दियों में रिड्यूस हो जाती है, बादल बरसात के मौसम में और डिफरेंट होता है। ये मैंने पूरा वीडियो में स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दी हैं जिसमें पर मंथ, पर डे, पर आवर आप प्रोडक्शन सारी देख सकते हैं। आपकी मर्जी है, अगर वीडियो आप डिटेल से देख लेंगे तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। सबसे बड़ी बात, बल्कि मैं लिख देता हूँ रेड कलर में ताकि जो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद है वो पूरा हो सके। वो मकसद मेरा ये है कि देखें मुल्क, और ये आज 14 अगस्त के वक्त जब मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है, तो मुल्क को कौम की जो है ये खिदमत, क्योंकि आप इस बात को खुदारा समझें कि हम जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं, ठीक है जी, फ्यूल को जो हम पावर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, आईपीपीज को देते हैं हम, ठीक है। और ये आपके डॉलर्स जो हैं ये लग रहे हैं यहाँ पे। ये जो डॉलर्स आप कमा के मेहनत करके आपके डॉक्टर, इंजीनियर्स और भाई और मजदूर हमारे जो सऊदीया में और अपने प्यारों से दूर होके बैठे हुए हैं, वो जो डॉलर्स हमें भेजते हैं, ये डॉलर्स हम जब फ्यूल इंपोर्ट करते हैं तो ये हम बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे पास एक्चुअली पैसे नहीं होते कोई चीज़ काम करने के लिए, बाहर से कोई चीज़ जो हम नहीं बना सकते वो लाने के लिए। तो जिसका नतीजा ये है कि वो जो चीज़ है वो फिर जब हमारे पास डॉलर नहीं होते तो हमारे रुपए की कीमत कम होती है, और जब रुपए की कीमत कम होती है तो हमारे मुल्क में महंगाई हो जाती है। जब इसका अल्टरनेटिव आप सोलर से प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे तो देखें फिर होगा क्या, आपका ये जो सिस्टम है ये बंद हो जाएगा, और आपकी ये जो पावर है जो हम इस वक्त
टेक्सटाइल को दे के या इंडस्ट्रियों को दे के वहाँ से हम चीज़ें बना के बाहर बेच सकते हैं, तो हम अपना डॉलर इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्ट करने, यानी डॉलर हमें आना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट्स हमारी बाहर जाना शुरू हो जाएंगी। तो ये हमारा जो है ये एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है। इसमें एक प्रॉब्लम है, चूंकि इसमें बैटरीज नहीं है और ऐसे शहर जहाँ पे लोड शेडिंग 4 घंटे 6 घंटे होती है, तो वहाँ एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरा प्रॉब्लम इसमें यह है कि जैसे ही ये लोड शेडिंग होती है यहाँ से, तो ये सिस्टम शट ऑफ हो जाता है। तो अगर आपकी 4 घंटे की लोड शेडिंग हो गई है, तो उस 4 आवर में बावजूद आपके पास सोलर था, आपका सोलर वेस्ट हुआ है। इस्लामाबाद में एक सेक्टर की 1.2 से लेके मेगावाट से लेके, ठीक है, 2.3 मेगावाट तक कंजम्पशन है एक सब सेक्टर की। अगर G11-3 में एक सब सेक्टर में एक सेक्टर की बात कर लेते हैं, एक सेक्टर में अगर जो है वो 1400 घर हैं, ठीक है, तो 1400 में से कितने लोग जो हैं वो 10 kVA के हिसाब से लगाएंगे। यानी अगर मैं ये कहूँ कि 200 घर जो हैं, सिर्फ इन 1400 में से 200 घर जो है वो 10 किलोवाट प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, तो मेरे पास ये 2000 किलोवाट या 2 मेगावाट प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई दिन के टाइम पे। तो मैंने एक्चुअली क्या किया है, मैंने सिर्फ 200 लोगों ने बिजली प्रोड्यूस करके, ठीक है, ये पूरे G11 का मसला हल कर दिया। अब पूरे सुबह 6 बजे 7 बजे से लेके रात शाम के 5 बजे 6 बजे तक, जब तक सनलाइट है, G11 हुकूमत पाकिस्तान ISCO या वापडा से बिजली नहीं ले रहा होगा। तो ये जो 2 मेगावाट बिजली है, आप सोचें ज़रा कितनी ये आप जो है इससे इंडस्ट्री चला सकते हैं, और IPPs के बिल हमारे कितने कम हो जाए। ये सोलर की 5 kVA की प्राइस 5 लाख रुपए है। तो मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद में कौन सी फैमिली ऐसी है जो 5 लाख नहीं पे कर सकती। और अगर आप वन टाइम नहीं भी पे कर सकते, तो बहुत सारे बैंक्स आपको इस पे लीज करते हैं। यानी आप 5 लाख रुपए उनसे लें, उनको कहें जी हमने सोलर लगाना है, वो JS बैंक करता है और बहुत सारे बैंक करते हैं, आप सोलर लगवाएं और वही 10,000 रुपए 9,000 रुपए का जो बिल था वो आप किस्तों में जो है वो JS बैंक अपने बैंक को पे करना शुरू कर दें, ठीक है, और आपको किस्तों पे जो है ये मिल जाएगा। अगर किसी भाई को ज़रूरत है तो मुझे बताएं, मैं आपको हेल्प आउट करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको कंपनीज बता सकता हूँ जिनके साथ मैंने वर्किंग की है और उनमें कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी अच्छी काम करती है। बल्कि मेरा अपना ख्याल तो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो बड़े बड़े 10-12 बिजनेसमैन से बात करें, उनसे करके सोलर के हम अपने जो हैं वो प्रोडक्शन यहाँ पाकिस्तान में लोकल स्टार्ट करें, ताकि हमारे लेबर को और हमारे इंजीनियर्स को जॉब्स मिलें और हम एक सोलर में खुद कफील मुल्क बन सकें, बजाय इसके कि चाइना और हम इधर उधर से मांगते फिरें। एक ही दफ़ा इन्वेस्ट करके अपनी टेक्नोलॉजी बिल्ड करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं उस अच्छी टेक्नोलॉजी को, पाकिस्तान को जो है वो मरकज़ बनाते हैं इस चीज़ का। ये अपने मलिक रियाज साहब हैं और मियां मंशा साहब हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब आप इन्वेस्ट करें। मतलब 5 मरले का इस्लामाबाद में घर इस वक्त 2.25 करोड़ पे है, ठीक है। जो बंदा 2.25 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है, वो बैंक से बड़े आराम से, जब उसको 70% लीज पे मिल रहा होगा, अभी ये 5 लाख इसकी प्राइस है, अगर ये लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए तो हम इसको 3 लाख पे ले जाएंगे, ठीक है। तो बैंक को 5 kVA का सिस्टम लगाने के लिए सिर्फ 3 लाख रुपए जो है वो हमें लोन देना पड़ेगा, या 4 लाख रुपए हमें लोन देना पड़ेगा, और हमारी लोकल प्रोडक्शन हो रही होगी। इतनी अच्छी प्रोडक्शन करके हम वो छोटे मुल्कों को एक्सपोर्ट करने के काबिल बन जाएंगे, क्योंकि हमें अगले 3 साल तक भर देना होगा सोलर से अपने घरों की छतों को, ताकि जो हम जो है वो हमारी अपनी फैक्ट्रियाँ होंगी, इन्वर्टर अच्छे हमारे पास तैयार हो रहे होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस इसमें हमें हेल्प कर सकती है। तो ये जो है ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो है ये इसका डिज़ाइन है। लेकिन ये मेरे घर में इस वक्त बाय द वे ये लगा हुआ, और आई एम कम्प्लीटली हैप्पी। ये जो मैंने आपको लास्ट प्रॉब्लम बताई है, ये सिर्फ उस वक्त साल में शायद आधे घंटे या घंटे के लिए मुझे मसला होता है, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों ने इस्लामाबाद में सोलर लगा लिए हैं, तो इस्लामाबाद ड्रॉ ही कम करता है। यानी अभी ये और जैसे जैसे बढ़ेगा, हमारी हुकूमत के ऊपर डिपेंडेंसी और कम होती जाएगी, IPP से हम जान छुड़वा लेंगे। आप छोटे डिस्ट्रिक्ट को उठाएं, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि 95 लाख करोड़ रुपए से आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में लोगों को लोन दे के सोलर लगवा के, और पूरा पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो आप उनके घरों को कम से कम आज़ाद कर सकते हैं। दिन के टाइम पे पावर प्रोड्यूस करेंगे, और रात के वक्त हम अपने डैम से और बिजली जो हम अपनी वाटर से प्रोडक्शन लेते हैं उसके थ्रू हम वापस ले लेंगे। तो ये जो है ये फैक्ट्रियाँ दिन के टाइम पे पावर कंज्यूम कर सकती हैं, जो हम अभी वेस्ट करते हैं सोलर की। तो पिछले वाला जो ऑफ ग्रिड सिस्टम है, खुदारा उससे जान छुड़ाएं।
जैसे तैसे भी करके नेट मीटरिंग पे शिफ्ट हों और ऑन ग्रिड पे जाएं। अब ये जो मसला है इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या हल है, ठीक है। इसका हल ये है कि हाइब्रिड ग्रिड टाइड या ऑन ग्रिड सिस्टम पे चले जाएं, ठीक है। इसमें क्या होता है, वही सारा डिज़ाइन है जो हमने पीछे डिस्कस किया है, ठीक है जी, ये वही डिज़ाइन है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, इसमें एडिशनल ये है कि इन्वर्टर के साथ अब एक बैटरी भी आपने अटैच कर दी है। तो जिस वक्त आपकी पावर बंद हुई यहाँ से, ठीक है, आपकी बैटरी जो है वो चार्ज पड़ी हुई थी। अब अगर सिर्फ उस केस में कि अगर आपकी पावर कट डाउन होता है यहाँ पे, हाइब्रिड ग्रिड टाइड सिस्टम, इसमें क्या होता है कि जो आपका इन्वर्टर लगता है, यानी अगर किसी बंदे किसी भाई के पास ऑन ग्रिड सिस्टम है और वो 3-4 साल चला चुका है, तो वो सिर्फ अपना इन्वर्टर वापस देगा, नया इन्वर्टर हाइब्रिड ग्रिड टाइड लगाएगा और साथ में आप ड्राई बैटरीज लगाना चाहते हैं वो लगा लें। आप जो भी टाइप की बैटरीज रिकमेंडेड है आपके उसकी तरफ से, इन्वर्टर की कंपनी की तरफ से, आप वो यूज़ कर लें। डिज़ाइन है, ठीक है। तो इन 3 डिज़ाइन को जो एक्चुअली लगाने का तरीका है, मेरी रिकमेंडेशन वो हाइब्रिड से ज़्यादा ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, इसीलिए मैंने इस पर सबसे ज़्यादा बात की है कि मैंने अपने घर में यही लगाया हुआ है। और अगर आप इस्लामाबाद को, तो मेरा ख्याल है कि मैंडेटरी कर देना चाहिए कि इस्लामाबाद के लोग जो हैं वो, रेहान अल्लाह वाला रेहान भाई ने भी जो है वो ये एक वीडियो दी हुई है, उसमें भी उन्होंने यही रिकमेंड किया हुआ है। उन्होंने मेरे ख्याल 30 किलोवाट का सिस्टम लगाया हुआ है। जैसा कि आपने देखा, मैंने जो 5 kVA का सिस्टम है ये 5,80,000 का लगाया था 2017 के एंड में। अब ये और ज़्यादा सस्ते हो चुके हैं। अब नॉर्मली 1 लाख रुपए में 1 kVA जो है वो लग जाता है। बैटरीज के साथ इसकी कॉस्ट स्लाइटली 1,10,000, 1,15,000 या 20,000 तक चली जाती है, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ बैटरीज। तो अगर आप 5 kVA लगाते हैं तो 5 लाख का सिस्टम लगेगा। मेरा 80,000 ज़्यादा इसलिए लगा था कि मेरे पास जो लैंड थी या मेरे पास जो रूफ़ थी जिसके ऊपर मैंने सोलर इंस्टॉल करना था, दैट वाज शॉर्ट। मुझे उसको स्लाइटली इस तरह रखना था कि मेरे घर की जो रूफ़ है उसके ऊपर सनलाइट स्टिल अवेलेबल रहे, ताकि अगर कोई बैठना चाह रहा है या फैमिली की कोई गैदरिंग है या सोलर उसको कम्प्लीटली ऑक्यूपाई ना करे। तो सोलर की जो कॉस्ट है वो 1 लाख पर केवीए के हिसाब से या 1.25 लाख पर केवीए विद हाइब्रिड विद बैटरीज के साथ इसको कैलकुलेट करेंगे। इसका एडवांटेज क्या है, देखें, पहले 3 to 5 ईयर्स में आपकी जो कॉस्ट है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट 10 ईयर्स आप इसको एंजॉय करेंगे और ये जो 5 लाख की आज आपकी इन्वेस्टमेंट है ये आपको और आपके कंट्री को ह्यूज रिटर्न करेगी। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको इसको प्रमोट, इस वीडियो को, और ख़ुद अपनी वीडियो बनाएं, सोलर लगाएं, बेशक 1-2 kVA से स्टार्ट कर लें। और उससे ये होगा कि हमारे मुल्क में एक तो आपके घर के ऊपर जब सोलर पैनल लगे हुए होंगे तो आपके घर के ऊपर जो गर्मियों में सनलाइट पड़ती है और आपके घर को हीट अप करती है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि सोलर उस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है और आपकी छतों को गर्म नहीं होने देता। लेकिन अगर आप मतलब मेरा जो ममटी का टेम्परेचर है वो 5 से 6 डिग्री फ़र्क पड़ गया है जब से मैंने सोलर इंस्टॉल किया हुआ है। इसी तरह मेरे जो निचले वाले फ्लोर हैं उनके ऊपर ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ रहा है। ये आप देख सकते हैं मेरा बिल, इसमें जो है वो जनवरी 2019 से लेके और मई 2020 तक का ये बिल है। फ्रैंकली स्पीकिंग अक्टूबर के बाद से मैंने कोई पेमेंट नहीं की। ये पिछली पेमेंट भी जो है ये हमारे कुछ गेस्ट आए हुए थे घर में और उसकी वजह से हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाटर मोटर्स और इस तरह के एसीज और बहुत ज़्यादा यूज़ किया। अभी मेरे घर में एक ग्रीक एसी है 2 जो टन का, और वो मेरे टीवी लॉन्च में लगा हुआ है, और 1 2 3 मेरे जो है वो बेडरूम्स हैं, उनमें मेरे पास 2 स्प्लिट, एक स्प्लिट लगा हुआ है और 2 इन्वर्टर लगे हुए हैं। तो ये मेरी जो स्प्लिट यूनिट है जो मेरे बेडरूम में लगा हुआ है वो तकरीबन 15 आवर्स डेली चलता है, और इसी तरह जो है वो बाकी इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये एक्सपोर्ट हो रही है। अभी भी आप करंटली देख सकते हैं कि मेरा बिल इस वक्त भी मैंने वापड़ा से 13,673 रुपये लेने हैं, जो कि मैं अभी मेरे चूँकि एवरी 3 मंथ्स जो हैं वो पूरे हो जाते हैं, तो जून में ये 3 महीने पूरे हो के तो उस पर मैं चाहता तो उनसे ले सकता था
लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिए कि मुझे जो है वो जुलाई और अगस्त में जब बारिशें होती हैं और वेदर क्लाउडी होता है उस वक्त मेरी चूँकि सोलर की प्रोडक्शन कम होगी, तो मैं यही पैसे जो मेरे डिपॉज़िट में पड़े होंगे ये उस वक्त यूज़ हो जाएंगे। तो ये सोलर की जो है वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि आप ना सिर्फ ये कि लाइफ एंजॉय करते हैं बल्कि आपको उसके पैसे भी नहीं देने पड़ते और आप सेव कर सकते हैं। 2019 के अंदर मैंने ये सिर्फ 8,359 रुपये की एक पेमेंट की हुई है। आप देख सकते हैं 2020 में तो मैंने वो भी नहीं की कोई, और इसी तरह 2018 में मैंने इनको कोई पेमेंट नहीं की थी। जी, ये मेरा डैशबोर्ड है। सोलेक्स का इन्वर्टर मेरे पास लगा हुआ है और ये नीदरलैंड्स का ब्रांड है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि जिस दिन ये डैशबोर्ड की स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए हैं उस दिन के ऊपर इट्स 25.90 यानी 5 किलो वाट का जो सोलर सिस्टम मेरे पास लगा हुआ है वो उसने 25.90 मुझे क्रिएट करके दिए हैं, यानी ऑलमोस्ट 26 करके दिए हैं। देखें, यही मैं आपको बता रहा था कि एवरेज 5 पे वो पर डे 4 आती है, तो उस हिसाब से 20 होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये गर्मियों के दिन हैं और इन दिनों में आपकी सोलर लाइट अच्छी अवेलेबल होती है तो आपकी यील्ड भी ज़्यादा होती है। 1 किलो वाट जो है ना वो 1 यूनिट होता है 1 आवर के अंदर। 1 किलो वाट पर आवर का मतलब है कि 1 आवर में 1 यूनिट या आप इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मेरे सोलर ने 726 यूनिट इस वक्त इस मंथ में प्रोड्यूस किए हैं। एनुअल यील्ड मेरी इस साल की जो है वो 3.49 मेगावाट हो चुकी है और अभी तक 3 साल या पौने 3 साल जो भी मैंने अभी लगाया उसमें 10.57 जो है वो यील्ड मेरे पास हो चुकी है। इसमें ज़ाहिर बात है कोई साल बहुत अच्छा होता है और कोई वेदर कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जैसे पिछले साल में मुझे 8,000 रुपये भी आपने देखा होगा देने पड़े थे, क्योंकि इसके अलावा ये देखें, ये इससे आपको ये समझ आएगा कि सोलर पावर प्रोडक्शन कैसे होती है। तो ये बहरहाल गर्मियों के ये पीक डेज हैं और पीक डेज में सूरज नमाज का टाइम सुबह 4 बजे है और उसके थोड़ी देर बाद लाइट होना शुरू हो जाती है। लेकिन सोलर की प्रोडक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लेट स्टार्ट होती है, यानी वो तकरीबन 5:30 बजे 6 बजे स्टार्ट होना शुरू होती है। और अगर आप ये देखें कि यहाँ पे तकरीबन 12 अगर यहाँ बचे हैं तो पीक 10 बजे 9 बजे के करीब आपको पीक यूनिट मिलता है। यानी मेरी जो पीक है 5 केवीए के साथ उस दिन के वेदर कंडीशन के हिसाब से वो 4000 पूरी नहीं हुई हुई, 4000 के अराउंड है, 3.8 के करीब पहुंची हुई है। तो लेकिन ये कितने घंटों के लिए ये पावर प्रोडक्शन रही है सोलर पे। दरमियान में ये लाइट एक दफ़ा थोड़ी देर के लिए गई थी और आपको मैंने जैसे कि बताया कि हमारा सिस्टम ऑन ग्रिड है, हाइब्रिड ऑन ग्रिड नहीं है, तो उसमें जैसे लाइट गई थी तो ये प्रोडक्शन इसने बंद कर दी थी। लेकिन लाइट चूँकि फ़ौरन ही वापस आ गई तो ये चलना शुरू हो गया। इसके बाद यहाँ पे नॉर्मली ग्राफ ऐसे आता है, लेकिन ये उस दिन बादल थे और बादल जैसे ही आए हैं तो ये नीचे आ गया है और उसके बाद बादल आधा पौना घंटा रहे, फिर थोड़ा सा मूव हुए, लेकिन ये इसके हिसाब से थोड़ी देर के लिए ऊपर गया। तो देखें, ये जो आपके प्रोडक्शन आवर्स हैं वो नॉर्मली शाम 5 बजे तक होते हैं, ये शाम के 6 बजे हैं। तो शाम के 5 बजे तक आप और 3-4 बजे तक आप फुल यील्ड लेते हैं, उसके बाद आपकी ड्रॉप बचाना शुरू हो जाती है। हो सकता है मेरे एंगल ऐसे हो। जी, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हम ईयर 2020 का अभी तक का कंपैरिजन दे रहे हैं। ये पर मंथ यूनिट्स प्रोडक्शन है, यानी जनवरी में जो कि मौसम सर्द होता है, सनलाइट थोड़ी देर के लिए अवेलेबल होती है, तो अप्रॉक्सीमेटली 380 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। लेकिन जैसे कि आपने बिल में देखा होगा जनवरी में हमारी कंजम्पशन चूँकि सर्दी होती है तो वो इतनी भी नहीं होती। इसी तरह वहाँ पे हमें यूनिट सेव होते हैं। फैब्रिक के अंदर जो प्रोडक्शन हुई हुई है 2020 के अंदर वो 4000 से बढ़ के 5000 के अराउंड है और मार्च में भी इसी तरह हुई है। इसके बाद अप्रैल के अंदर जो है ये चूँकि सनलाइट प्लेंटी ऑफ सनलाइट अवेलेबल है
तो 4, 5 और 6 मंथ्स यानी मार्च, अप्रैल, मई और जून के अंदर हम 700 और मैक्सिमम यील्ड लेते हैं। फिर ये 7th और 8th मंथ के अंदर आके आप यहाँ पे देखें, ये 2019 का ग्राफ है पूरे ईयर का। तो वहाँ पे इसी तरह यहाँ पे 200 से 380 के करीब है, वहाँ 250 300 से भी कम है। सेकंड में यहाँ पे 400 से थोड़ा सा ऊपर गई है, वहाँ 400 से कम है। यहाँ पे ये देखें कि थर्ड मंथ में तकरीबन 600 से क्रॉस की है, जबकि यहाँ पे थर्ड मंथ 600 तक भी नहीं गया। तो 2019 का जो मार्च था वो बेटर था, बट 2020 का मार्च जो है वो बारिशें और सर्दी की वजह से सनलाइट इतनी अवेलेबल नहीं रही। लेकिन इसी तरह जो है वो पाँचवा छठा महीना 800 से भी ऊपर जाते रहे हम 2019 में। मुझे याद है एक में 826 थे और एक में इससे ऊपर थे, जबकि यहाँ पे 800 में हम तीनों में नहीं पहुँचे। अच्छा, एज़ कम्पेयर टू ये टोटल 2020 और 2019 का कंपैरिजन ग्राफ है 2 सालों का। तो अगर आपके 600 यूनिट्स हैं तो मंथ के, और 12 मंथ्स में आपको 7200 यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए। लेकिन मेरे सोलर ने जो 2019 है उसमें 7000 के अराउंड प्रोड्यूस किए हैं। 200 यूनिट्स मैं प्रोड्यूस नहीं कर सका ड्यू टू द डिफरेंट फैक्ट्स। लेकिन ये चलता रहता है, किसी साल में आपके 7300 हो जाएंगे, 100 बढ़ जाएगा। अभी 2020 में देख लेते हैं कि अभी तक 6 महीने हुए हैं और ये तकरीबन 450 के करीब नहीं पहुंचा, यानी वही 7200 के करीब इसकी अभी तक की परफॉर्मेंस है। बट आखिरी महीनों में पता चलेगा कि कितना ऊपर या नीचे जाता है। कि 2020 के अंदर 6 के अंदर पहले दिन क्या यील्ड थी, सेकंड डे भी क्या थी, तो ये ग्राफ मुझे बता रहा है। आप देखें कि 19 तारीख को बारिश और बरसात की वजह से हम सिर्फ 10 यूनिट प्रोड्यूस कर सके। ये एक दिन यानी 30th डे के आवर्स का ग्राफ है। जैसे कि यहाँ से भी हमें नज़र आ रहा है 5वें घंटे में यानी 5 बजे से लेकर 6 बजे तक कोई कोई यूनिट नहीं प्रोड्यूस हुआ। यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 4 महीनों की प्रोडक्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पे इंटरनेट ने डेटा अपडेट करना बंद कर दिया था, ये दरमियान में 2 हैं। यहाँ पावर प्रोडक्शन हुई भी है लेकिन वो नोट डाउन नहीं हुई। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपके लिए जो है वो ईयर कंपैरिजन के साथ साथ जो है वो ये देखें कि मैंने तकरीबन 726 केवीए जो है वो जून के अंदर प्रोड्यूस किए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जबकि यहाँ पे ये तकरीबन पिछले साल 800 थे। तो यहाँ पे आपको जो है वो 6 मंथ्स नज़र आ रहा है। ये मैंने एक्सेल की एक अटैचमेंट की हुई है, यहाँ पे जो मैं अपनी नेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो रखता रहा हूँ। यहाँ जून 2019 से नज़र आ रहा होगा कि पर मंथ क्या एवरेजेस रही हैं। ये हमारी टोटल इंपोर्ट्स हैं और ये एक्सपोर्ट्स हैं। यानी जून में हम प्रॉफिट में थे, हमने 583 जो है वो इंपोर्ट की और 701 जो है वो वापडा को दी। अब जाहिर बात है ये वापडा को एक्सपोर्ट जब दी है हमने तो इसमें से अपने लिए इस्तेमाल करके दी है, यानी इसमें से पावर हमने खुद भी कंज्यूम की है। इसी तरह टोटल इंपोर्ट 829 यूनिट की थी दिन और रात की मिला के, जबकि हमने एक्सपोर्ट किया इसको 552 को। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जुलाई और अगस्त 2 महीने बरसात के होते हैं और इसमें ऐसे ही होता है। फिर उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ माइनस में फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये -313 और -200, बाकी हर जगह पे मंथली नेट आपका ज़्यादा बनता है। तो ये ओवरऑल हमारे सोलर की डिटेल है स्टैट्स के साथ। और आई होप कि इसमें जो है वो आपको तमाम एंगल्स अच्छी तरह क्लैरिटी के साथ समझ आ गए होंगे और इसमें आप देख भी सकते हैं। इसके अलावा जो है वो डिस्कशन फिर आगे करते हैं।